राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। जो भी जिंदा है, जीवंत है, वही जिंदगी दे सकता है। ये बात सभी को मालूम है, सभी अंदाजा भी लगा सकते हैं। मुर्दा कोई किसी को जन्म नहीं दे सकता। जिंदा ही जीवन दे सकता है, नया जन्म दे सकता है। और ये जिंदापन, ये जिंदगी उसी का रूप है, भगवान का ही रूप है। वो इस दुनिया का बादशाह है और हम भी उसके लाडले हैं, हम भी उसके पुत्र है, संतान है। वो अगर राजा है तो हम राजकुमार हैं। उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। ममैव अंशो जीवलोके, इस लोक में जो भी जीव है वो मेरा ही अंश है, यानी कि मेरे ही संतान है, मेरे पुत्र है। हम उसी के तेज के अंश है। ये गीता माता बताती है। और हमारे अंदर यानी कि मन में, बुद्धि में जो भी दुर्बलता आती है, क्षुद्रता आती है, जो भी षंडता आती है, उसको हटाने की भी ताकत उसी की है। वही समर्थ है। जिंदापन का एहसास देने वाला विचार, उसके साथ साथ प्रेम भाव और करने की शक्ति वही देता है। अलग अलग महापुरुषों ने यही विचार लेकर के वो आगे बढ़े, अपने जीवन को जिए और जीवन को बहुत बढ़िया बनाया है। अति उच्चता की ओर लेकर गए। उन्होंने दुनिया में अगर अज्ञान को देखा, निराशा को देखा, दुख को देखा, अन्याय को देखा, तो उनका दिल दहला, उनका दिल अस्वस्थ हो गया। और ये मेरा ही स्वरूप होने के बावजूद भी, यानी कि भगवान का ही, परमात्मा का ही अंश होने के बावजूद भी ये कैसे अपने आप को हल्का मान रहे हैं। न आत्मान अवसादयेत, अपने आप को कभी हल्का मत समझना, लेकिन अहंकार भी मत करना। कोई कोई अहंकार करते, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अहंकार भी करना है तो मैं भगवान का हूं, यह अहंकार, यह अभिमान होना चाहिए। तो उसमें विनम्रता भी है और अस्मिता भी है। और हम अपने आप को जब लाचार मानते हैं और किसी ऐसे ही दुर्बल या तो लाचार व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लाचार बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो उस पर दया आनी चाहिए। क्योंकि जो खुद लाचार है वह कैसी लाचारी दूर कर सकता है, जो भयभीत है वह कैसा भय दूर कर सकता है, जो अशांत है वह कैसी शांति दे सकता है, जो अशक्त है वह कैसी शक्ति दे सकता है। तो शक्तिशाली, शांत, तेजस्वी, बुद्धिमान,
सशक्त, निर्भय और सर्वज्ञ जो भी है उसके पास ही हमें मांगना चाहिए, अगर मांगना ही है तो। अर्थने से अर्थन से प्रार्थना करा, मांगने में कोई अर्थ नहीं है, प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान के पास मांग होनी चाहिए। वह समर्थ है, वह जिंदा है, वह सशक्त है, सर्वज्ञ है, वह प्रेम से भाव से भरा हुआ है, उसी के पास मांगना चाहिए। जो स्वयं दूसरे से लेता है उससे पास मांगेंगे तो वो खुद ही दूसरे से लेता है, कैसे देगा? जो खुद कमाता होगा, खुद अपना पुरुषार्थ जागृत रहता होगा, जागृत कराता होगा, उसके पास ही जाना चाहिए, मांगना चाहिए। और महापुरुषों ने ऐसा ही मांगा है। उनका जीवन अस्मिता से भरा हुआ होता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य चित्त होकर के जो मेरी उपासना करता है उस नित्य अभियुक्त का योगक्षेम मैं चलाता हूं, ऐसे भगवान बोलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण उन्होंने आश्वासन दिया है सामान्य को, जो भी हम अपने आप को सामान्य मानते हैं, सामान्य से लेकर के असामान्य तक सभी को विश्वास देने वाली ये गीता है, ये माता है। अपने अंदर शक्ति जगाने वाली है। जैसे बछड़ा भूल गया, शेर का बछड़ा भूल जाता है कि मैं शेर का बच्चा हूं, जब उसको याद आ जाता है तो उसकी पहली शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे हनुमान को पता चलता है कि मैं लांग सकता हूं, एक उड़ान भर सकता हूं, तो एक याद दिए मात्र से उन्होंने उड़ान भरी है। हमारे अंदर शक्ति है, हमें याद दिलाने की आवश्यकता है, याद कराने की आवश्यकता है। और गीता माता हमें याद दिलाती है। जैसे अर्जुन भी निराश हो गया, हताश हो गया, हनुमान भी सोच रहा था कि क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरे से इतनी उड़ान हो सकती है, इतनी छलांग में लगा सकता हूं। लेकिन जांबुआन जैसे शूरवीरों ने उसको याद दिलाया कि तू कर सकता है, हो सकता है, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं अभी वृद्ध हो गया हूं, लेकिन तू भी लगा सकता है, लगा के देख। तो ऐसा शक्ति का संचारण करने वाला ये स्मरण हमें करना चाहिए। अलग अलग महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा ही दिखाई देता है। हनुमान हो या अर्जुन, या तो शिवाजी महाराज हो या संभाजी, उनके जीवन में भी स्वराज्य होना चाहिए, श्री की इच्छा है, ये भवानी की इच्छा है, जगदम्बा की इच्छा है, और ये होगा, होकर रहेगा। ये आत्मविश्वास के साथ वो लड़ते हैं, जीते हैं, मरने के लिए तैयार है, निर्भय बनते और शक्ति के साथ, पुरुषार्थ के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे, प्लानिंग करते थे, बहुत सूक्ष्मता से प्लानिंग उनका होता था। यानी हम जीत जाएंगे तो क्या करना है, हार जाएंगे तो क्या करना है, मैं मर जाऊंगा तो बाकी ने क्या करना है, और जिंदा बच गया तो क्या करना है। यानी मरने के लिए भी तैयार है और जीवन मिला तो आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। यह समर्थ शक्ति पर, जगदम्बा पर विश्वास है, श्रद्धा है। और जो श्रद्धावान है
वो विश्वास के साथ रहता है, शक्ति के साथ रहता है, प्रेम के साथ वो जीता है, प्रसन्नता से रहता है, निर्भय रहता है, शांत रहता है, अस्वस्थ नहीं रहता, फिर भी जागृत है। जब अफजल खान आता है तो पूरे नियोजन के साथ वो उसका सामना करते हैं। जिंदा बचेंगे तो क्या करना है वो भी तय किया है, मरेंगे तो क्या करना है वो भी तय किया है। जो भी परिस्थिति है, देश काल परिस्थिति का अंदाजा लेते हुए वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। समर्थ का जब बन जाते हैं तो हम भी समर्थ हो जाते हैं। भगवान समर्थ है, कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। ऐसी शक्ति भगवान के पास है और किसी के पास नहीं। वो अत्यधिक समर्थ है, उससे अधिक कोई समर्थ नहीं है करने के लिए, सुख देने के लिए, हमारा जीवन चलाने के लिए और सभी का जीवन चलाने के लिए भी वही समर्थ है। वही मारने के लिए भी समर्थ है, वही मारता है, वही जिंदगी देता है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ ईशो लभस्व। तो उठ जा, खड़ा हो जा। ये उठाने की ताकत और यश प्राप्त कराने की ताकत भगवान में है और हमें सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करते जाना है, पूरा जी जान लगा देना है। और ऐसा जो लगाता है निमित्त मात्र बन जाता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मैंने तो पहले ही मार दिया है, तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, लड़ना है। और लड़ना भी ये कोई सामान्य बात नहीं होती। कोई ऐसा सोचेंगे कि बस निमित्त तो बनना है, बस खड़े हो जाएंगे, भगवान कर लेगा। ऐसा नहीं, भगवान मेरे अंदर है, मुझे करना है। और इस प्रकार से जी जान देकर जो लड़ता है और उसके साथ समर्थ है, वह कभी हारता नहीं। वह मरने पर भी हारेगा नहीं, इतनी ताकत उसमें आ जाती है। जो मरने के लिए तैयार है उसी की जीत होती है। और शिवाजी महाराज जीत जाते और संभाजी महाराज मरते दम तक वो डरे नहीं है, निर्भयता से सामना किया, हिम्मत से आगे बढ़े। उनकी मृत्यु तो बहुत ही भयानक है। हम अगर सुनते तो भी शरीर कांपने लगता है, हृदय थरकने लगता है, इतनी भयानक मृत्यु है। फिर भी आंख में आंसू नहीं आते। या तो दया मुझे चाहिए, मुझे पर रहम करो, मुझे जिंदा रहना है, संस्कृति के लिए मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार। ये ताकत, ये हिम्मत, ये समर्थता आ जाती है, क्योंकि मैं धर्म के लिए मरता हूं, मैं संस्कृति के लिए मरता हूं, मैं भगवान के लिए मर रहा हूं। उसमें भी एक शान है, तेजस्विता है, अस्मिता है। ऐसा जो जीते, पृथ्वीराज चौहान ले लो, या तो राणा प्रताप ले लो, या तो स्वामी विवेकानंद जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे जो भी महापुरुष हो गए, ऐसे अलग अलग महापुरुष हो गए जिन्होंने गीता उठाई। वे निडर बने, वे सशक्त बने। उन्होंने सभी सृष्टि पर प्रेम किया, बरसाया। उनका जीवन, संत तुकाराम महाराज का जीवन देखेंगे तो ये भी बहुत निर्भयता से जिए। और ज्ञानेश्वर महाराज भी देखो, अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोक। ऐसे विश्वास के साथ जीते हैं, उनमें कोई डर नहीं रहता, वे सदा आनंदी रहते, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता है। ऐसी प्रसन्नता देने वाली गीता है, ऐसी गीता समर्थ है। वह उसमें एक जो जुनून है, यानी भगवान खुद बोलता है, अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा।
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। यह भी हमें पता होना चाहिए, हमारा पिता कितना बड़ा है, हमारा बाप कितना महान है, ये पता होना चाहिए। और हम उसके पुत्र है, हमारी शान भी उतनी है, हमारी अस्मिता भी उतनी होनी चाहिए। ये समर्थ इस समर्थ को बना सकता है। जैसे पहले कहा, ये राज विद्या है, ये राजकुमार बनने की विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम, ये गूढ़तम विद्या है। पवित्रम इदमुत्तमम, ये उत्तम है, पवित्र है। प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष अनुभव करने जैसा है। अनुभव ले सकते, हर कोई ले सकता है, हर में ये शक्ति है। हर एक में ये शक्ति होने के कारण अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, भाव से श्रद्धा से जुड़ जाना चाहिए और पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये गीता हमें आश्वासन देती है। वो माता है, पिता भी है और वह बहुत ही समर्थ है। हम समर्थ के समर्था चिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली को नाहे। हमारी तरफ वक्र दृष्टि देखने की ताकत किसकी है? जो समर्थ है और समर्थ का सेवक है, वह समर्थ बन जाता है। ऐसे समर्थ को, भगवान श्री कृष्ण को, परम पिता को नमस्कार।